तो अब बात करेंगे 12 अध्याय का प्रश्नावली 12.2 में, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है आपके लिए, एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और ए सी बराबर हैं, सिद्ध कीजिए कि वृत्त का केंद्र कोण बी ए सी के समद्विभाजक पर स्थित है। ये हमको सिद्ध करना है, कोण ए जो है वो समद्विभाजक पर स्थित है, ये हमको प्रूफ करना रहेगा। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ दो हमको क्या दे दिया गया है, जीवाएं दिया गया, और दोनों जीवाएं कैसे हैं, आपस में बराबर है। तो हम लिखेंगे ऐसे, ये है हमारा वृत्त और ये है उसका सेंटर। हम ले लेते हैं एक जीवा कुछ ऐसे, अरे अरे बहुत बड़ा जीवा ले लिए, छोटा छोटा लेते हैं, ठीक है। ये हम एक जीवा ले लेते हैं ऐसे, और एक जीवा और ले लेते हैं, सपोज दैट ऐसे। ये हमारा बी है, ये हमारा ए है और ये हमारा सी, ठीक है। और इस पॉइंट को हमने बोल दिया ये ओ है, और ये दोनों आपस में बराबर है, यानी कि ए बी बराबर है कैसे, ए सी के बराबर है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हमको बोला गया है कि जो कोण दिखाई दे रहा ए, यानी कि देखो बी ए सी, यही क्या है, समद्विभाजक पर स्थित है। इसको प्रूव करने के लिए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, इस बिंदु ओ को ए से ऐसे मिला दूंगा। मिलाने के बाद यहां पर मैं क्या करता हूँ, एक लंब खींच देता हूँ, सपोज दैट ऐसे, या इसको मिलाते हुए खींच देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ऐसे। ये देखो ये ऐसे, और इसको मिलाते हुए मैं खींच देता हूँ सी से ऐसे, ठीक है। ताकि हम ये प्रूफ कर सके कि जो कोण ए है वो समद्विभाजक पर स्थित है। जब तक हम त्रिभुज बनाएंगे नहीं तब तक हम ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो त्रिभुज बनाना था हमको, तो हमने क्या किया, ओ से बी को और ओ से सी को मिला दिया, इससे हमको त्रिभुज मिल गया। अब यहां से समद्विभाजक पर ये कोण ए है या नहीं, इसको प्रूफ करने के लिए हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये दोनों कोण जो है आपस में बराबर है। जब आपस में बराबर हो जाएगा तो ऑलरेडी प्रूफ हो जाएगा कि कोण जो ए है वो समद्विभाजक पर स्थित है। समद्विभाजक कहने का मतलब ये है कि कोण ए को दो बराबर भागों में या दो बराबर कोणों में बांटा गया है। तो कैसे प्रूफ होगा, जब ये कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा। नाम दे देता हूं, चलिए कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2। जब कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, तब मैं बोल पाऊंगा कि कोण बी ए सी जो है समद्विभाजक पर स्थित है, यानी कि दो बराबर भागों में बांटा गया है। कब प्रूफ होगा, जब कोण 1 और कोण 2 जो है बराबर हो जाएगा। इसको प्रूफ करने के लिए मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, इसको प्रूफ करने के लिए इन दोनों त्रिभुजों को मुझे सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा। सर्वांग सम अगर मैंने सिद्ध कर दिया तो मैं यह कह सकता हूं कि अगर सर्वांग सम है तो कोण भी बराबर होंगे। अगर त्रिभुज सर्वांग सम है तो कोण आपस में क्या हो जाएंगे, ऑलरेडी बराबर हो जाएंगे। इससे यह प्रूफ हो जाएगा कि कोण ए जो है कोण 2 के बराबर है। जैसे ही बराबर निकला तो हम बोलेंगे कि कोण बी ए सी समद्विभाजक पर स्थित है, ठीक है। तो आगे बढ़ी तो ना, चलिए तो ये हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और दो त्रिभुज लेते हैं। कौन कौन सा त्रिभुज है, देखो ध्यान से, ए बी ओ ले लेंगे। तो ले लेंगे त्रिभुज ए बी ओ व त्रिभुज ए सी ओ से। इन दोनों त्रिभुज में हमको तीन चीजें चाहिए जो इन दोनों त्रिभुजों को क्या करते, समरूप सिद्ध कर, सॉरी समरूप नहीं, सर्वांग सम, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। चलिए बताइए क्या क्या है। चलिए तो मैं बताता हूं आप लोगों को। देखो यहां तो पहले ही बोल दिया गया है कि ए बी बराबर है ए सी, पहला तो यही हो गया। दूसरा यहां मैं बताना चाहूंगा कि ओ बी बराबर है ओ सी। क्यों, क्योंकि दोनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, क्योंकि सेंटर से खींची गई है इसकी परिधि तक, इसलिए ओ बी और ओ सी बराबर है। क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ये वृत्त की क्या है ये, हाँ, और वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होती है, हाँ ये लो। थर्ड लिखेंगे ओ ए क्या है, उभय निश्चय है। ओ ए क्या है, उभय निश्चय है, दोनों त्रिभुज में आता है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसलिए 3 हो गया। अतः हम बोल सकते हैं कि अतः त्रिभुज ए बी ओ व ए सी ओ क्या है,
सर्वांशम है तो इसके लिए हम ऐसे करेंगे, सर्वांशम है ये लो। जब सर्वांशम है तब हम बोल सकते हैं अतः, अगर सर्वांशम है तो अतः लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 के। ठीक है, जब ऐसा है रामायण, जब ऐसा है तो भैया हम बोल सकते हैं कि अतः, फिर से एक बार लिखेंगे, अतः बी ए सी समद्विभाजक, मतलब कि कोण पर, समझ में आया? किस पर स्थित है? समद्विभाजक पर स्थित है, समद्विभाजक पर स्थित है। चलिए नोट कर लीजिए। तो इसके दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर की दो समांतर जीवाएं वृत्त के केंद्र के विपरीत ओर है। जीवाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमको वृत्त का व्यास ज्ञात करना है, ठीक है। और जीवाओं के बीच की जो दूरी है वो 17 सेंटीमीटर है। दोनों जीवाएं कैसे हैं? तो वृत्त के केंद्र के विपरीत साइड है। विपरीत साइड मतलब अपोजिट साइड रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से उन चीजों को, कुछ चीजों को हम लोग लिखने वाले हैं। ये सपोज करिए इस वृत्त का सेंटर है। अब यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि एक यहाँ पे एक जीवा ऐसा है और एक दूसरा जीवा सपोज करिए ऐसा है। दोनों वृत्त के यानी कि केंद्र की कैसे अपोजिट साइड है। अब यहाँ पे जीवा का जो मान दिया गया, एक का 10 सेंटीमीटर दिया गया है, एक का 17 सेंटीमीटर दिया गया है, 24 है। चलिए तो 24 सेंटीमीटर, तो ये वाले को सपोज कर लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है और ये वाला जो दिख रहा होगा वो 24 सेंटीमीटर का है। बस सपोज आपको करना है ये लो, ठीक है। इसके बाद बोला गया है जीवाओं के बीच की जो दूरी है वो 17 सेंटीमीटर है, यानी यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है 17 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 17 सेंटीमीटर। तब हमको क्या करना रहेगा? वृत्त का व्यास ज्ञात करना। वृत्त का व्यास ज्ञात करने के लिए हमको पहले त्रिज्या ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे ही त्रिज्या ज्ञात होगा हम उसमें 2 का गुणा करेंगे, हमको व्यास मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसको पहले नाम दे देता हूँ। सपोज करिए कि ये ए और बी है और ये सी एंड डी है, ठीक है। अब यहाँ से हम करने क्या वाले हैं, हमको चाहिए त्रिज्या। तो त्रिज्या है क्या यहाँ पे? त्रिज्या खींचेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, त्रिज्या खींचने के लिए इस O पॉइंट को C से मिला देता हूँ और इस O पॉइंट को A से भी मिला देता हूँ ताकि त्रिज्या मुझे मिले। अब जो दिख रहा होगा CO या OC, ये क्या है? त्रिज्या है। ठीक इसी प्रकार से OA या फिर AO क्या है? त्रिज्या है। समझ में आया? तो ऐसे हमको त्रिज्या मिलेगा। अब देखेंगे कुछ चीजें यहाँ पे हम लोग मानेंगे। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि CD बराबर 24 सेंटीमीटर है, वैसे AB बराबर 10 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत? अगर कोई भी दिक्कत है तो बता सकते हो, नहीं है तो आगे बढ़े। अब देखो ये जो यहाँ पे हमने पॉइंट डाला है, खींचा है, दोनों को मिलाया है सेंटर से, तो इसको भी कुछ नाम देना बनेगा, हमको देना पड़ता ही है। तो इसको नाम दे देता हूं मैं N और इसको नाम दे देता हूं मैं M। ये ऊपर में दे देता हूं M ताकि दिखे स्पष्ट रूप से। ये वाला पॉइंट क्या है? M पॉइंट है। समझ में आ गई इतना? रमान आ रहा है? चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, मुझे पूरे का मान पता है कितना है 10, तो AM का मान कितना होगा? 5 होगा। उसी को थोड़ा सा ज्ञात करने वाले हैं, ठीक है। तो AB बराबर लिखेंगे AM प्लस MB। AB का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, AM का AM लिखेंगे और यहाँ पे लिख दूंगा MB की जगह में भी AM ही लिखूंगा। कारण क्या है? कारण ये है कि AM बराबर है किसके? MB के। अरे अरे कैसे लिख दिया? MB के बराबर है ऐसे। AM बराबर है किसके? MB के बराबर है संजय। इसलिए हमने क्या किया, MB की जगह में AM लिख दिया। बराबर क्यों कहते हैं? क्यों है बराबर? बराबर है प्रमेय से, क्योंकि हम जानते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है।
यानी कि ए एम बराबर होगा एम बी के, इसलिए हमने क्या किया, एम बी की जगह में ए एम कर दिया। अब यहां से क्या करेंगे, 10 इज इक्वल टू 2am लिखेंगे, क्योंकि ए एम कितना एम हो गया, 2am। अगर ए एम का वैल्यू चाहिए तो इसको उधर भेज देंगे, तो हो जाएगा 10/2 बराबर am, और ए एम बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहां से हमको पता चल गया कि ए एम का वैल्यू कितना है, 5 है। ठीक इसी प्रकार से हम क्या ज्ञात करेंगे, सी एन का वैल्यू। सी एन का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे सी डी बराबर, क्या लिखेंगे, सी एन प्लस एन डी, ऐसे करके। ये भी आपस में बराबर है तो सी एन प्लस सी एन लिख लेंगे। तो सी डी का वैल्यू कितना है 24, तो हो जाएगा 24 बराबर ही हो जाएगा 2cn। फिर सी एन का अगर वैल्यू ज्ञात करना है तो 24 में 2 का क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। जैसे ही भाग करेंगे कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। समझ में आया कितनी बार? ये हमने सी एन का भी मान निकाल लिया, इसका मान निकाल लिया। अब यहां से हम क्या करेंगे, दूरी यहां से एन से ओ का मान पता करना है और ओ से एम पता करना है। देखो देखो देखो, ए एम का वैल्यू 17 भैया, मैं ये भी बता देना चाहता हूं आपको, जो एम एन है उसका पूरा का मान 17 सेंटीमीटर है। आप ये गलती मत कर देना कि ओ एन का मान 17 ले लो, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ठीक है। तो मुझे बस पूरे का मान कितना है 17, तो ओ एन का मान या ओ एम का मान कितना होगा, कोई बता सकता है क्या, कितना होगा? हाँ, यही होता है दिक्कत। आप लोगों को लग रहा है कि दोनों जीवाएं इस सेंटर से समान दूरी पर है, ऐसा नहीं है, समान दूरी पे। वो 24 सेंटीमीटर वाला पास में है और ये जो ए बी है 10 सेंटीमीटर वो दूर में है। समझ में आ गया? इसलिए इन दोनों के बीच की दूरी बराबर नहीं है, यानी कि ओ एम बराबर ओ एन नहीं है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर 8.5 8.5 कर दो 17 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहां से थोड़ा सा मानेंगे, मान लेते हैं, माना ओ एम बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है। तो मुझे बताओ ओ एन का वैल्यू कितना होगा, ठीक, वेरी गुड, कितना होगा 17 माइनस x सेंटीमीटर होगा, ऐसे ओ एम का वैल्यू। अब यहां से हम रेडी हैं वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने की। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम इस वाले त्रिभुज से चलेंगे, फिर इस वाले त्रिभुज से चलेंगे, चलते हैं। तो फिर चलिए लिखेंगे त्रिभुज ए एम ओ लिख लें, ठीक है, ए एम ओ से, और इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, लगा दें। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से, ये देखो हमने लगा दिया। पाइथागोरस प्रमेय जैसे लगाएंगे तो कर्ण होगा, कर्ण कौन है, ए ओ है, तो ए ओ का स्क्वायर बराबर लंब कौन है, एम ओ, या फिर ओ एम एक ही चीज है, प्लस यहां से ढाल लिखेंगे ए एम का स्क्वायर। इसका मान पता है? नहीं सर, इसी का तो प्रॉब्लम है, नहीं पता है, इसी का ज्ञात करना है। लेकिन इसके मान ले, क्या इसको आर मान लेके इस वृत्त की त्रिज्या को, तो मुझे वहीं पे लिख देता हूं, माना वृत्त की त्रिज्या आर है, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं, माना वृत्त की त्रिज्या आर है। ऐसा नहीं मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ठीक है। ऐसा नहीं मानोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसके जगह में क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे भाई, त्रिज्या आर है तो आर का स्क्वायर हो जाएगा। तो एम का मान अभी हमने लिखा है कितना है, एक्स, तो यहाँ लिख देंगे एक्स का स्क्वायर प्लस ए एम का मान कितना है 5, तो लिख देंगे 5 का स्क्वायर। सॉल्व करते बन रहे हैं तो करो, नहीं तो छोड़ दो, मैं तो कहता हूँ छोड़ दो, इतने में ही ये हो जाएगा समीकरण पहला। अब चलो दूसरा की ओर चलते हैं भैया। दूसरा में हम लिखेंगे त्रिभुज दूसरा, ये वाला, यानी कि त्रिभुज सी एन ओ, ठीक है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज सी ओ एन से, और यहां भी क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। चलिए बताइए पाइथागोरस प्रमेय में क्या लिखे,
हाँ CN, अरे 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 गलत गलत बताते हो तुम, CO है, कर्ण कौन हो जाएगा, CO का स्क्वायर बराबर लंब कौन हो जाएगा, NO का स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा, CN का स्क्वायर S। CO का मान को हमने क्या माना है, R, क्योंकि त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या है, इसलिए ये हो जाएगा R का स्क्वायर। NO का वैल्यू कितना है, 17 - x कितना है, 17 - x का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। CN का वैल्यू कितना है, 12 है, कितना है, 12 का स्क्वायर है, और इसको हम बोलेंगे समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण एक और समीकरण ध्यान, ये दो को आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो क्या राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होगा, होगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से दोनों के राइट हैंड साइड को एक साथ लिखेंगे, ठीक है। तो यहां हो जाएगा, देखना ध्यान से, x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर मतलब कि 25 लिख सकते हैं भाई, बराबर इसके बाद लिखेंगे 17, इसको भी थोड़ा सा ओपन करके लिखें, 17 17 कितना होगा, 17 मल्टीप्लाइड बाई 17 कितना होगा, 289 कितना होता है, 289 होगा, माइनस उसको मैं कोष्टक ओपन कर रहा हूं, या फिर मुझे एक बार ऐसे लिख लेना चाहिए क्या, 17, ताकि मैं बोल सकूं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर फिर -2ab ऐसे करके, तो वही बोलूंगा, एक a का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब कि किसका, x का स्क्वायर, माइनस लिखना पड़ेगा 2ab यानी कि 17 दूनी 34 x, तो हो जाएगा 34x, फिर प्लस करके लिखेंगे 12 का स्क्वायर ही लिख लेता हूं क्योंकि जगह नहीं है, नहीं तो 144 लिख देते, अभी लिखते हैं, चलो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 25 बराबर 17 का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 289 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा माइनस में, रुको 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 रुको, ये है माइनस में 34x और प्लस करके लिखेंगे 144। अब देखो ये वाला x से कैंसिल आउट हो जाएगा, बोलो हाँ है ना, तो हम क्या करेंगे, इस 34x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस x, और इस 25 को इधर लेके आ रहा हूँ, देखना, तो एक 34 इधर आया, अच्छा 34x, तो 25 इधर आएगा, देखना, तो हमारे पास पहले से है 289, पहले से है 144 और पहले से है हमारे पास -25, तो इधर आके हो जाएगा -25 ऐसे, कोई दिक्कत, चलिए अब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखना 34x सबको जोड़ना स्टार्ट करेंगे, पहले इसको घटा लेते हैं, नहीं नहीं 3x नहीं है, 34x है, ये देखो, ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो इसको पहले घटाना पड़ेगा, तो चलिए जोड़ के घटा के देखते हैं कितना होता है। तो हम क्या करेंगे, 144 में से हम किसको घटा देंगे, 25 को, तो 119 आएगा, और 19 प्लस करेंगे 289 तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 408 आ जाएगा। अब 34 को इधर भेज देंगे तभी तो x का वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू तभी तो निकलेगा भैया, तो हम क्या करेंगे, x के वैल्यू ज्ञात करने के लिए 408 में 34 का भाग दे देंगे, 34 को हम लोग 17 से कैंसिल करेंगे, 17 दूनी 17 चौक 68, ठीक है, तब इसको कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2 12 24, तो x का वैल्यू कितना निकल के आया, 12 सेंटीमीटर। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं ये आपका आंसर नहीं है, यहां सिर्फ क्या निकाले हैं, OM का मान निकला है, कितना, 12 OM का वैल्यू निकला है। अगर आपको R का वैल्यू ज्ञात करना है तो इसके लिए समीकरण 1 या समीकरण 2 में से किसी एक में रखिए तो मान को और R का वैल्यू निकाल लीजिए, तो मैं 1 में रखता हूं क्योंकि एक सरल है, तो समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से करके लिखेंगे और वहां बताएंगे R का स्क्वायर बराबर x की स्क्वायर और x का मान है 12, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। अगर इसी को अच्छे से मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा 144 प्लस 25, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, किसी के पास कुछ आइडिया, दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से 169, कितना हो जाएगा, 169, तो R बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 169, तो R इज इक्वल टू कितना, 13, समझ में आ गया, 13 सेंटीमीटर। जब R का मान है 13 तो व्यास इसका जस्ट 2 गुना होता है,
हमने क्योंकि पढ़ रखा है त्रिज्या बराबर या सॉरी व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या। तो व्यास ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का गुणा r से कर देंगे, यानी r का मान है 13, तो कुल मिला के आ जाएगा 26। तो 26 इसका व्यास रहेगा। ठीक है, 26 सेंटीमीटर। चलिए नोट कर लीजिए फिर।